Good evening, everyone. Now the next topic is what? Capacitor. First of all, I want to tell you there are two types. There are two types of elements. Generally we learn, that is what? Inductor and capacitor. Both are energy storing elements. Okay? In capacitor we store energy in the form of electrical energy. We store energy in the form of electrical energy. In inductor we store energy in the form of what? Magnetic field or magnetic energy. Okay. So first of all, we have to learn here what is the definition of a capacitor. Generally, capacitor is a combination of two parallel plates separated by a small distance d. Between the two parallel plates, there is an insulating medium. What is the insulating medium or dielectric medium? That is what? Air. Suppose air. So here, first of all, we have to go through the what definition. A capacitor is an arrangement of two conductors. Keep in mind, two conductors separated by an insulating medium. Okay. What is the meaning of insulating medium? That means what? There is no path of flow of current. There is no path for flow of current that is used to store electric charge and electric energy. और इसको किस लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. We will go through the application also of this what? How we are going to charge what? Capacitor. So what is capacitor? Capacitor is a energy storing what device. Okay. Capacitor क्या है? Energy storing device है. We can store energy in the form of electrical energy. Now here we have to go through the what? Principle of a capacitor. Okay. We have to understand how the capacitor. Okay. On which principle capacitor works? Actually, capacitor works on the principle of electrostatic induction. Capacitor works on the principle of electrostatic induction. Okay. First of all, we are taking two plates. Okay. We are taking two plates. That is what? Conductor. दो पैरेलल प्लेट लिया हमने, A और B पर दो पैरेलल प्लेट लिया. First of all, इस डायग्राम को भूल जाओ, मतलब देखते जाओ. First of all, we are providing a positive charge on conductor A. हमने क्या किया? कंडक्टर A को हमने क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज दिया. क्या दिया? कंडक्टर A को पूरा पॉजिटिव चार्ज दे दिया. अब कंडक्टर को जब हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो उसके जस्ट बगल में मैंने क्या रख दिया? एक मेटल प्लेट भी रख दिया. और ये अनचार्ज था. हमने इसमें कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं किया. इसमें चार्ज इंड्यूस होगा. ये तो चार्ज कंडक्टर था, हमने इसमें चार्ज प्रोवाइड किया. प्लेट बी को उसके बगल में लेके आया, कुछ डिस्टेंस पे लेके आया. इसमें चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे इसके पास में मैं लेके आया, बिकॉज इट इज ऑल्सो कंडक्टर, तो क्या होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ऑपोजिट चार्जेस विल इंड्यूस इन द नियर फेस ऑफ व्हाट? प्लेट बी. जैसे ही मैंने प्लेट बी को लेके आया, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्जेस है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन negative charges or will induce on the nearby face of A. Nearby face of A. फेस A के जो पास में जो फेस B का जो पास है, उसमें क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. A के पास ये वाला फेस नियर है, तो उसमें क्या आ जाएगा? जस्ट ऑपोजिट चार्ज होगा. ये ऑपोजिट चार्जेस क्यों इंड्यूस होता है? ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब अगेन ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इस साइड में नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इस साइड में क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे. राइट. सो कीप इन माइंड, दिस इज व्हाट? दिस इज अनचार्ज. अगर मैं इसको यहां से उठा के कहीं और लेके चले जाऊं, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएंगे. वापस से कैसा हो जाएगा? वापस से कैसा हो जाएगा? अनचार्ज हो जाएगा. बिकॉज दिस नेगेटिव चार्जेस विल यूटिलाइज दिस पॉजिटिव चार्जेस. मैं इसे बगल में रखा हूं, तभी यहां नेगेटिव चार्जेस आ रहा है. इसको उठा के यहां रख दूंगा तो दूर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा क्या? नो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट्स व्हाट विल बी द नेगेटिव चार्जेस विल इंड्यूस हियर ऑन द अदर फेस ऑफ द बी. पॉजिटिव चार्जेस आर डेवलप्ड. ठीक है. दिस इज आल्सो विद द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. दिस इज आल्सो विद द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. आर यू गेटिंग? यहां पॉजिटिव चार्ज दिया तो उसके नियर बाय फेस में नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और उसके अदर फेस में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. ठीक है. अब सर ये करने का मतलब क्या हुआ? भैया मुझे कैपेसिटर बनाना, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस बनाना. अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या हो जाएंगे?
न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कोई चार्ज डेवलप होगा क्या इसमें? नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस प्लेट बी को एक अर्थिंग प्रोवाइड करूंगा। क्या प्रोवाइड करूंगा? अर्थिंग प्रोवाइड करूंगा। दिस इज नोन एज व्हाट? अर्थिंग। इसको अर्थ जमीन से कनेक्ट करूंगा, अर्थिंग प्रोवाइड करूंगा विद द हेल्प ऑफ पावर समथिंग एल्स। आर यू गेटिंग? अब आपको क्या पता है, पॉजिटिव चार्ज कभी मूव करते हैं? पॉजिटिव चार्ज विल नेवर मूव। कौन मूव करता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स विल मूव। पॉजिटिव चार्ज विल नेवर मूव। जैसे ही आपने यहाँ पर क्या कनेक्ट किया, ग्राउंडिंग से कनेक्ट किया, वॉट एवर बी द इलेक्ट्रॉन्स, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे थ्रू द ग्राउंड, एंड वॉट एवर बी द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हियर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम ग्राउंड टू द वॉट? प्लेट बी। और जाके कर देंगे इसको, पूरे क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। क्या कर देंगे? पूरे को न्यूट्रल कर देंगे। अब ये बताओ, जब न्यूट्रल कर दिए पूरे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जाके करके नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाके पॉजिटिव क्या कर दिए? इस साइड पॉजिटिव था, सब क्या कर दिए? नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। मतलब इस साइड कोई चार्ज बचा क्या? इस साइड कोई चार्ज नहीं बचा। यहाँ पर एरो बना दोगे ड्यू टू द व्हाट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने लिखवाया भी है, लिखवाया ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जाके न्यूट्रल कर दिए। अब क्या होगा? जब न्यूट्रल कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, अब बताओ, ये चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये बाउंड हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा। जब तक इस प्लेट के पास में है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या नहीं क्या रहेगा? बाउंड रहेगा, बिकॉज दिस चार्ज विल अट्रैक्ट दिस चार्ज। दोनों के बीच में क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। अब बताओ, ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इज व्हाट? इन दोनों में क्या डेवलप हुआ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ये क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ऑन विच वन प्लेट इज व्हाट? चार्ज कंडक्टर, दूसरा प्लेट बगल में लेके आओगे तो क्या अनचार्ज रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसमें क्या नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। जब आप इसको एक ग्राउंडिंग से कनेक्ट करोगे, अर्थिंग से कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव चार्ज करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज कौन न्यूट्रल कर देगा? विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सारे न्यूट्रल हो जाएंगे। अब बचा दोनों, ये कैपेसिटर क्या हो गया? चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? ये दोनों कैपेसिटर में क्या है? दो जो पहले प्लेट्स है इनके बीच में क्या डेवलप हो गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ मतलब क्या? चार्ज डेवलप हुआ। चार्ज डेवलप हुआ मतलब क्या? वी कैन यूज दिस वन, इट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ CV स्क्वायर। उसको भी देखेंगे कैसे प्रूव करते हैं। आर गेटिंग योर पॉइंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू राइट इन एग्जामिनेशन, अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इतना समझ में आ गया। अगेन समथिंग आई वांट टू टेल यू, व्हेन यू ब्रिंग दिस अनचार्ज, ये क्या था? अनचार्ज था। क्या था ये? पहले अनचार्ज था। व्हेन यू ब्रिंग दिस अनचार्ज कंडक्टर नियर टू द फेस ऑफ ए, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ बी पे, Q is directly proportional to what? V. Q is equals to CV. C is equals to Q by V. है ना? बताया था मैंने ये। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पोटेंशियल और वोल्टेज। Q is equals to CV, कैपेसिटेंस CV. C is equals to Q by V. कैपेसिटेंस कब बढ़ेगा? इस कैपेसिटर की वैल्यू कब ज्यादा बढ़ेगी? ध्यान दो इधर। जब इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब देखो, ये यहां पर ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल प्लेट बी ट्राइज टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए। इसकी पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और ये क्या कर रहा है? इसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। वॉट एवर द नेगेटिव चार्ज विच इज प्लेस्ड ऑन मेटल प्लेट बी, ये क्या, जब तक इसके पास में इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल ऑफ ए विल डिक्रीज। जब पोटेंशियल ऑफ ए डिक्रीज होगा तो दोनों की जो कैपेसिटेंस क्या होगा? समझिए बात को। ये क्या करेगा? मेटल पे ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? इस पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे। भाई सो दोनों क्या होंगे? आपस में न्यूट्रल की कोशिश करेंगे।
अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करता क्या? नहीं। दोनों में कुछ अट्रैक्शन होता नहीं होता। तो these negative charges will try to reduce the potential of मेटल प्लेट ए। जब पोटेंशियल इसकी पोटेंशियल रिड्यूस करें तो कैपेसिटेंस क्या होगा? बढ़ेगा। यहां पॉजिटिव चार्जेस ये इसकी पोटेंशियल क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ये पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव है, सपोर्ट कर रहा है इसको। जब यहां का पोटेंशियल बढ़ेगा तो यहां कैपेसिटेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो कौन सा चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा है? कौन सा? नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है। Are you getting the point? So if you want a high capacitance value, you have to remove this positive charge from the another plate, that is what we, with the help of grounding phenomena. क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंडिंग फिनोमिना और अर्थिंग। क्या बोलते हैं? ग्राउंडिंग और अर्थिंग। समझ गए बात को? समझ गए? तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ a what? Capacitor. Okay. In examination you can write due to electrostatic induction. Okay, negative charges will develop on the nearby face of B, and on the other side positive charges will develop on the what? Other face of B. Again due to what? Electrostatic induction. Due to this positive negative charges, electric field is created between the two plates, and this electric field is nothing but what? This electric field exists between the two plates. इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया तो इस कैपेसिटर से क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा, और उस करंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाई सो? बिकॉज बिटवीन द टू प्लेट्स, बिकॉज द टू प्लेट्स आर डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस। These two plates are displaced by a small distance. That's what the current which exists between the two plates is what? Displacement current. वो बाद में पढ़ना। अब ये बस जानना है कि ये कैसे अपने आप में एक चार्ज को स्टोर करता है। तो अपने आप में चार्ज को स्टोर कर लिया, बढ़िया, ठीक है। तो जब भी आप एक कैपेसिटर को देखते हो, कैपेसिटर एक प्लेट में एक चार्ज रहता है, दूसरा अनचार्ज है, उसके पास में रहता है, और दूसरा प्लेट किससे कनेक्टेड रहता है? ग्राउंडिंग से कनेक्टेड रहता है। दिस इज व्हाट? कैपेसिटर। दिस इज सिंबल ऑफ व्हाट? कैपेसिटर। आर यू गेटिंग? ठीक है। थैंक यू सो मच। ये था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इतना बस समझना है इसको बस। और कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे बढ़ रही है बताया मैंने। कैपेसिटेंस वैल्यू कब बढ़ेगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू कब डिक्रीज होगी, ये समझने वाली बात है। ठीक है। थैंक यू सो मच।